आइए आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे। अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपने सपनों को साकार करने की अद्भुत मिसाल पेश करता है। उनका पूरा नाम डॉक्टर अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम के पिता नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। बचपन से ही अब्दुल कलाम को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अब्दुल कलाम की शिक्षा की शुरुआत उनके गांव के एक छोटे से स्कूल में हुई। पढ़ाई में शुरू से ही रुचि रखने वाले कलाम ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम किया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अखबार बेचने का काम भी करते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं डाली। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अपने छात्र जीवन में ही वे अंतरिक्ष और उड़ान की दुनिया से बेहद प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए। हालांकि उनकी शुरुआती परियोजनाएं सफल नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ, जहां उन्होंने देश के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1980 में इसरो ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्होंने DRDO में लौटकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत को एक सशक्त मिसाइल शक्ति बना दिया और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पहचाना जाने लगा। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाई। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस पद को जनसेवा और युवाओं को प्रेरित करने का माध्यम बनाया। एक साधारण और ईमानदार जीवन जीने वाले कलाम ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए और हमेशा देश के युवाओं के साथ संवाद करते रहे। वे मानते थे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और इसीलिए वे हमेशा उन्हें सपने देखने, उन्हें साकार करने के लिए कठिन मेहनत करने और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम में दृढ़ संकल्प और समर्पण है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन का एक प्रसिद्ध कथन है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका मानना था कि अगर आप असफल भी होते हैं तो उसे अपने जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए। असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और करीब लाती है। उनकी पूरी जिंदगी कठिनाइयों और असफलताओं से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। तो दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में कितना संघर्ष किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।